गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट 1885 से लेकर 1947 तक के महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज़ादी में काफ़ी भूमिका निभाई। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इन सभी आंदोलनों से, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक यानी भारतीय क्रांतिकारी और आंदोलनकारी ने मिल करके कैसे अंग्रेज़ों से हमें मुक्ति दिलाई, ये सब चीज़ें हम लोग शॉर्ट में जानेंगे, जो सक्षमता के लिए महत्वपूर्ण होगा और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फ्रंट का ही आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, यहीं से 3 से 4 प्रश्न आपका लड़ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआती राजनीतिक संगठन में देखिए, आपको यहाँ 3 चीज़ें पता होना चाहिए। कौन कौन? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडियन एसोसिएशन के बारे में, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी कलकत्ता में। और कब? तो 1876 के समय में। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इससे पहले भी एसोसिएशन था, इससे पहले भी राजनीतिक संगठन था। वो कौन था? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन। 3 जगह प्रेसिडेंसी हुआ करता था। कहाँ कहाँ? तो मद्रास में, बम्बई में और कोलकाता में। तो कोलकाता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई एसोसिएशन। ठीक इसके बाद जो राजनीतिक संगठन था, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महागोविंद रानाडे ने किया था। प्रश्न आएगा कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो महागोविंद रानाडे ने। कब? तो 1867 में। उसके बाद आपको ये याद रखना है, पूना सार्वजनिक सभा कब? तो 1867 महागोविंद रानाडे ने किया था। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही अखिल भारतीय सम्मेलन 1883 की स्थापना की। और अंततः जाकर के यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कहिएगा 28 दिसंबर 1885। किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने। नेक्स्ट है, यहाँ से प्रश्न आएगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महागोविंद रानाडे ने। और अखिल भारतीय सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया था। तो ये अखिल भारतीय सम्मेलन में पढ़े लिखे लोग शामिल थे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसके संस्थापक एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी थी। तो यहाँ प्रश्न 2 ध्यान दीजिएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो एनी बेसेंट। लेकिन कहेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस की? तो सरोजनी नायडू। और केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। और पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे?
लॉर्ड डफरिन थे। आगे प्रश्न देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1878 में। अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी लोकल भाषा में अखबार छापने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जिसमें से बहुत सारे ये पत्रिकाएं हैं, इंडियन मिरर, बंगाली केसरी, मराठी, अमृत बाजार पत्रिका। आप बाल गंगाधर के द्वारा जो संपादित होता था केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, ये सब देख लीजिएगा कि किनके द्वारा ये संपादित होता था। अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन यानी बंगाल विभाजन कब होता है? तो 1905 में। कौन करता है? तो लॉर्ड कर्जन करता है। और उसी समय 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक के रूप में शोक दिवस मनाया जाता है। और इस बंगाल विभाजन को समाप्त कौन करता है? तो लॉर्ड हार्डिंग। कौन करता है? लॉर्ड हार्डिंग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में होती है। रहमत अली और ये आगा खां उसके अध्यक्ष होते हैं। अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया जाता है कब? 1909 में। कांग्रेस का विभाजन कब होता है गरम दल और नरम दल में? तो 1907 में। और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष उस समय अध्यक्ष थे। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए बम फेंका, लेकिन कनेडी के बग्घी पर वो बम जा गिरा और कनेडी की बेटी दौर पे ही मर गई और पत्नी अस्पताल में दम तोड़ दी। और क्या किया गया? खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908, मतलब जब ये पता चला खुदीराम बोस को कि किंग्सफोर्ड नहीं मरा है, तो आश्चर्यचकित होकर के बोले किंग्सफोर्ड नहीं मरा। तो वहाँ के लोगों ने उनको पकड़वा दिया और अंग्रेज उन पे मुकदमा चला करके अंततः 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिए। नेक्स्ट, 2 लोग मिलकर के बम फेंके थे, एक का नाम आप बताइएगा। और मुजफ्फरपुर बम कांड ये 2 बार सेट हो गया है प्रश्न। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं और अफ्रीका से, और ठीक 2 साल के बाद चंपारण आकर के नील की खेती जबरन कराई जाती थी किसानों से, तो राजकुमार शुक्ल ने इनकी ध्यान आकर्षित किया बिहार की ओर और चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ ही साथ किसानों को राहत दिलाई। रॉलेट एक्ट पारित होता है 1919 में। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। फिर असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और ये अहिंसक आंदोलन था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में 22 पुलिसकर्मियों को भीड़ के द्वारा जला दिया जाता है, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ जाता है। और असहयोग आंदोलन के समय ही रविंद्रनाथ टैगोर ने मिली उपाधि नाइट की उपाधि वापस की थी और महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। अगला है स्वराज दल का गठन 1923 में। जब 1920 में असहयोग आंदोलन विफल रहा तो 6 अप्रैल 1900, ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। स्वराज दल का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर के करते हैं 1923 में। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक कानून तोड़ा महात्मा गांधी ने और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, यहाँ जानते हैं यहाँ क्या होना चाहिए था? स्वराज दल तो आप जान गए। 1930 में साबरमती आश्रम से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन
की शुरुआत की, सविनय अवज्ञा, क्योंकि गांधी जी का बात इरविन नहीं माना था, गांधी इरविन समझौता नहीं हुआ था, जिसके कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। इसी समय गांधी जी ने एक नारा दिया था, बोलो वो नारा क्या है? आप लोग बोलिए। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? किसने किया था? तो 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन किए थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को। क्यों? क्योंकि दो राष्ट्र के रूप में बंटवारा हुआ, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। तो ये था ओवरऑल जो मुख्य बातें थी जहाँ से प्रश्न बनता है सक्षमता में। मैं मोटा मोटी वहीं कराया हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा शुरुआत में ही, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। और ये सब देखिए, एक प्रश्न तो यहीं बन जाएगा, यहाँ एक प्रश्न तो ये पक्का है कि बनेगा ही बनेगा, रॉलेट एक्ट, ये कांग्रेस की स्थापना, 3 तो ऐसे ही दिख रहा है, बंगाल विभाजन 4, मुजफ्फरपुर बम कांड 5, मैंने जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ, चौरा चौरी कांड 6, तो 6 से 7 प्रश्न आपके एग्जाम में बनना ही बनना है। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देखिए। अगर चैनल को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस बार 120 अंकों की तैयारी पूरी कराऊंगा मैं।